कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? अक्सर लोग कहते हैं कि भाई भगवान तो कण कण में मौजूद है, तो उनकी बात सुनकर के दूसरे लोग सोचते हैं अगर कण कण में मौजूद हैं तो फिर हमारी आंखों को क्या हो गया, हमें नजर क्यों नहीं आते? और कभी सुना जाता है कि भगवान हृदय में है, तो इतनी नजदीक हैं तो भी भगवान नजर क्यों नहीं आते? हृदय में हैं तो नजर आने चाहिए। हालांकि ये जरूरी नहीं जो हमारे अंदर है वो हमें नजर भी आए, है ना, या जो हमारे आसपास है वो भी हमें नजर भी आए। नजर आना एक शर्त नहीं हो सकती, लेकिन हम उसे एक शर्त बना देते हैं अपनी श्रद्धा भक्ति प्रारंभ करने के लिए। आज का श्लोक आपको बता रहा है कि किस प्रकार से एक कुशल चिंतक को ही वो नजर आते हैं। देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक ध्यान से सुनिए। ज्योतिरादिरिवा भाति संघातान विविच्यते विदन्ति आत्मानम आत्मस्थम मथित्वा कवयः अंततः। अर्थात सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं और एक कुशल चिंतक ही अनुभव कर सकता है कि वे बृहत या न्यून मात्रा में कैसे वहां उपस्थित हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि, जलपात्र में जल या घड़े के भीतर आकाश को समझा जा सकता है, उसी प्रकार जीव की भक्तिमय क्रियाओं को देखकर ये समझा जा सकता है कि वो जीव असुर है या देवता। विचारवान व्यक्ति किसी मनुष्य के कर्मों को देखकर ये समझ सकता है कि उस मनुष्य पर भगवान की कितनी कृपा है। वाह, कितनी सुंदर बात है इस श्लोक में। सर्वव्यापी भगवान यानी कि जो हर जगह पर मौजूद हैं, कण कण में मौजूद हैं। ये जो 5 अवस्थाएं हैं तत्वों की, इन 5 तत्वों में मौजूद हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इनमें मौजूद हैं। हमारी इंद्रियों में मौजूद हैं, हमारे हृदय में मौजूद हैं। कहां नहीं है वो? हर जगह है, हर जगह। लेकिन उनको देखने की नजर चाहिए, और वो भी प्रशिक्षित नजर चाहिए, और नजर भी ऐसी हो जो भगवान के प्रेम में एकदम एकदम रंजित हो। प्रेम से रंजित नजर चाहिए, है नजर। तो वो नजर, वो चक्षु, वो आंखें हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आंखें संसार को देखने की प्रशिक्षित हैं। इसी का प्रशिक्षण इस आंख नामक इंद्रिय ने जन्म जन्म से प्राप्त किया है। और वो भगवान के लिए तो कहा गया है कि वो इंद्रियों के परे हैं। इंद्रियों में इतनी समझ नहीं कि वो उन्हें समझ सके, इंद्रियों में इतनी शक्ति नहीं कि उन्हें ग्रहण कर सके। वो इंद्रिय ग्राह्य है ही नहीं, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, पर भाव द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं, प्रेम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, देखे भी जा सकते हैं प्रेम द्वारा। तो ये जो बात है, ये बताया गया कुशल चिंतक ही अनुभव कर सकता है कि वो कैसे हर जगह मौजूद है। कुशल चिंतक का मतलब भक्त, प्रेम जिसे प्राप्त हो चुका है, ऐसा भक्त ये देख सकता है कि कैसे मौजूद है। जैसे कि एक काठ है, काठ, लकड़ी। लकड़ी को जब आप छूते हैं, उसे फर्नीचर बनाते हैं या उससे खेलते भी हैं, तो भी आप सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर अग्नि का वास है। लकड़ी के अंदर अग्नि का सूक्ष्म रूप से वास है। जिस भी चीज के अंदर अग्नि का वास नहीं है वो जलेगा नहीं। और काठ के अंदर अग्नि का वास है तभी जब वो आपस में रगड़ते हैं, रगड़ खाते हैं वन में, तो अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है, दावानल लग जाता है ना। लेकिन देखने में नजर नहीं आता। बात है कि नहीं? इसी प्रकार से देखने में हमें बहुत कुछ नजर नहीं आता, पर अंदर वो चीज सन्निहित होती है। जैसे कि जलपात्र में जल हमें नजर आता है, जलपात्र में जल, क्योंकि वो भौतिक रूप लिए हुए है तो हमें नजर आता है। घड़े के अंदर के आकाश को मगर सब नहीं देख पाते, समझ भी नहीं पाते। सोचते हैं कि हाँ शून्य है, तो जहां तक शून्य है वहां आकाश है, ये सोचते हैं।
लेकिन ये जो एक भक्त है ना, वो भगवान की पूजा में, भगवान के अर्चन में इतना कुशल हो गया होता है, इतना उसकी इंद्रियों ने भगवान के साथ तादाद में स्थापित कर लिया होता है कि भगवान का अवतार उसकी प्रत्येक इंद्रिय में हो जाता है, प्रत्येक इंद्रिय में, है ना। कोई भी इंद्रिय भगवान के अवतार से अछूती नहीं रहती। भगवान उसकी आंखों में उतर आते हैं, उसके कानों में प्रवेश कर जाते हैं अपनी कथा के माध्यम से, और उसे भगवान के बारे में सुनना अमृतमय लगता है। भगवान उसकी नाक में प्रवेश कर जाते हैं, उनको अर्पित जो गंध पुष्पमाला उसके सुगंध के माध्यम से। तो भगवान अवतार लेते हैं भक्त की इंद्रियों में, और इसीलिए भक्त की जो इंद्रियां हैं वो एक आम आदमी की इंद्रियों जैसी दिखती हैं, सादृश्य है, समानता है, लेकिन वो होती नहीं है उन जैसी। क्यों? क्योंकि एक आम आदमी की जो इंद्रियां हैं वो जड़ इंद्रियां हैं, जड़। लेकिन एक भक्त की इंद्रियां वो तो भगवान से तादाद में स्थापित कर चुकी है ना, इसीलिए वो चिन्मय है, चिन्मय, दिव्य। उनके अंदर दिव्यता आ गई है, बड़ी ही सुंदर। तो ऐसे दिव्य इंद्रियों वाला व्यक्ति ही समझ सकता है कि भगवान कैसे कण कण में मौजूद हैं, कैसे हृदय में मौजूद हैं, और कैसे जब वो कृपा करते हैं तो इन जड़ आंखों के सामने भी वो प्रकट हो जाते हैं, जड़ आंखों के सामने भी। तो भक्त की इंद्रिय द्वारा भगवान ग्राह्य हो जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त की इंद्रियों को चिन्मय कर देते हैं। भक्ति ही वो शक्ति है जिससे उस भक्त की इंद्रियां चिन्मय हो जाती हैं, और वो चिन्मय इंद्रियां भगवान को ग्रहण कर पाती हैं। और क्या होता है ये सब हम बताएंगे आपको, सुनते रहिए समर्पण। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9650164592 यानी 9650164592 9818231939 यानी 9818231939 9213414657 यानी 9213414657 और 9810397596 यानी 9810397596। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.premdhara.co.in। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर। ज्योतिरादिरी वा भाति संघातान विविच्यते विदन्ति आत्मानम आत्मस्थम मथित्वा कवयः अंततः। अर्थात सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, और एक कुशल चिंतक ही अनुभव कर सकता है कि वे बृहद या न्यून मात्रा में कैसे वहां उपस्थित हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि, जल पात्र में जल या घड़े के भीतर के आकाश को समझा जा सकता है, उसी प्रकार जीव की भक्तिमयी क्रियाओं को देखकर यह समझा जा सकता है कि वो जीव असुर है या देवता। विचारवान व्यक्ति किसी मनुष्य के कर्मों को देखकर ये समझ सकता है कि उस मनुष्य पर भगवान की कितनी कृपा है। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात। अगर कोई व्यक्ति भक्ति से जुड़ा है तो वो देवता है, और अगर कोई व्यक्ति भगवान से विमुख है, संसार ही के सम्मुख है, संसार को ही जीवन का लक्ष्य बनाता है और बताता है, तो ऐसे व्यक्ति को हमारे शास्त्र असुर कहते हैं। असुर यानी जो सुर नहीं है, जो देव नहीं है, ऐसा व्यक्ति। और किसी व्यक्ति के प्रेम को देखकर कि वो किस हद तक भक्ति में जुड़ा है, सुबह उठता है और रात को सोता है, उस बीच में वो किस हद तक भगवान से जुड़ा रहता है, किस हद तक उनका नाम लेता है, किस हद तक उनकी कथाओं में अपने आप को निवेशित कर देता है, उनकी कथाओं का आनंद वो ले रहा होता है, या उनके चढ़ाए हुए प्रसाद का वो सेवन कर रहा होता है, या उनके भक्तों से मिल रहा होता है, किस हद तक जो है उसके हृदय में ये सब करते हुए विनम्रता का भाव उत्पन्न होता है, किस हद तक वो तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना
यानी कि उसके अंदर सहिष्णुता कितनी आ गई है, या वो कितना अपने आप को बिल्कुल दीनहीन समझता है भक्ति के प्रभाव से। ये सारी चीजें देखकर ही कोई बता सकता है कि एक व्यक्ति भक्ति के कौन से स्तर पर है। क्योंकि यूं तो भक्ति सारे लोग करते हुए दिखते हैं, कई बार सबने तिलक लगाया होता है, कंठी पहनी होती है, हरिनाम भी कर रहे होते हैं, सब भक्त हैं, कोई भी अभक्त नहीं है। कम से कम भगवान के उन्मुख तो हैं, भगवान की तरफ चल तो निकले हैं, कभी न कभी पहुंचेंगे ही किसी न किसी जन्म में, ये बात तो निश्चित है। लेकिन उस समय ये देखना कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे हम महत कह सकते हैं, जिसका हम संग करें, जिससे हम हरि चर्चा करें तो हमें फायदा होगा ही। ये आप देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से आप मिलें तो वो घुमा फिरा के आपको भगवान की चर्चा में लगा दे, घुमा फिरा करके भगवान की चर्चा में ही उसे रस मिले। हाँ, और आपका वो अपमान भी ना करे कि भाई आप कहाँ इधर उधर की बातें करते हुए फिरते हो, हमारे साथ यहाँ मत बैठो, अपमान भी ना करे। और इतने चालाकी से वो आपसे बात करे कि आपको भगवान की चर्चा करनी ही पड़े उसके साथ, अन्यथा आप स्वयं ही चले जाएं। तो किसी व्यक्ति के कर्म को देख करके कोई भी इंटेलिजेंट आदमी ये देख सकता है कि भगवान की कितनी कृपा है उस पर। सही बात है, ऐसा व्यक्ति जिसकी सुबह भगवान के नाम से शुरू हो और रात भगवान के नाम पर समाप्त हो, और वो भगवान में सारा दिन लीन रहे, तो वही व्यक्ति तो अपने मनुष्य जीवन को सही तरह से सार्थक कर रहा है। और बाकी कौन कर रहा है? बाकी तो देह और दैहिक में ऐसे फंसे हुए हैं कि देह को ही मैं मान लेते हैं और दैहिक चीजों को ही मेरा मान लेते हैं। मैं और मेरा में लिप्त पूरा संसार विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों में, द्वैतों में फंसा हुआ है। ये जमीन मेरी है, नहीं ये उसकी है, यहाँ अपना राज्य बनाना है, नहीं उसको निकालना है, नहीं ये करना है, नहीं वो करना है, बस यही सब चल रहा है। तो किसी व्यक्ति पर भगवान की कितनी कृपा है। ऐसा व्यक्ति जो समझ जाए कि सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है, ईशावास्य इदं सर्वम, जो ये बात समझ जाए कि भगवान का है सब कुछ, मेरा कुछ नहीं है और मेरे सिर्फ भगवान है, जो इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध चुका हो और परिणाम स्वरूप भगवान में पूरी तरीके से अपने आप को अनन्य रूप में निवेशित कर चुका हो, अपने तन को, मन को, धन को, अपने वचन को, सब चीज को भगवान के लिए वो समर्पित कर चुका हो। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपको कहीं मिले और उसे आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अरे इस पर तो ईश्वर की महती कृपा है, महती कृपा है। वो भी कलयुग का समय, जबकि यहाँ पर पग पग पर भगवान को भुलाने वाली चीजें बिखरी हुई हैं, चाहे वो टीवी हो और चाहे वो कुछ और हो। बस उसके सामने बैठ जाइए, भगवान को भूल गए आप कई घंटों के लिए, पूरे दिन के लिए, पूरे जन्म भर के लिए। और ऐसे में अगर कोई भगवान का नाम लेता रहे और इन चीजों से मुंह फेर ले तो उसी पर तो कृपा है भगवान की, और किस पर है। तो ऐसी कृपा आप पर भी हो, मुझ पर भी हो, इसी शुभकामना के साथ अब इजाजत चाहते हैं आपसे प्रेम धारा। ये थी कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण। आप सुनने जा रहे हैं
कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। अर्पण 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 अर्पण। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूं मैं पार्वती राठौर। नमस्कार, कैसे हैं आप? अगर आपने ये निर्णय ले लिया है कि जीवन का बाकी का समय अब आप भक्ति में गुजारेंगे, भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे, तो ये बहुत सुंदर निर्णय है। और जैसे कि होता है कि अगर नदी की रफ्तार के विरुद्ध कार्य किया जाए, संसार जिस चाल से चल रहा है उस चाल के विरुद्ध कार्य किया जाए, हालांकि विरुद्ध नहीं है, बावजूद इसके लगता है कि विरुद्ध है, तो काफी मुश्किलें भी आती हैं जीवन में। अगर आपके साथ ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो आप हमें फोन कीजिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो आइए लेते हैं कार्यक्रम का पहला प्रश्न। मेरा नाम मीना मुखर्जी है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैंने आपका प्रोग्राम हमेशा ही सुन रही हूँ, सुन के मैंने भगवान को समझ रही हूँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मनुष्य योनि में तो भगवान को सब जान सकते हैं, लेकिन पशु योनि में क्यों नहीं? फिर पशु योनि जन्म में क्यों होता है? अच्छा सवाल है आपका कि मनुष्य योनि में तो भगवान को जाना जा सकता है और पशु योनि में नहीं जान सकते, तो पशु योनि में जन्म ही क्यों होता है ना? देखिए, हमारा जन्म पशु योनि में ही होता रहेगा अगर हम भगवान को भूल करके सिर्फ माया के गुलाम बनकर रहेंगे तो, है ना? इतनी सारी जो हमारी वासनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, जिन्हें पूरा करना चाहते हैं हम, हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, इनको संतुष्ट करने के लिए, इनको रस देने के लिए जो हम हाय हाय करके भागते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक और पूरा जन्म गंवा देते हैं। और जो मनुष्य जीवन है उसका सदुपयोग, जो कि भगवान का स्मरण है, कीर्तन है, उनके बारे में श्रवण है, उसे नहीं करते, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो प्रकृति जो है हमसे नाराज हो जाएगी। प्रकृति नाराज हो जाएगी तो बोलेगी कि अरे तुमको इतना रिस्पॉन्सिबल शरीर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसमें कि तुम भजन करके भगवान को प्राप्त कर लो, लेकिन तुमने पशुओं जैसा बस खाया पिया और अपना पत्नी और पति से संग किया, बच्चे पैदा किए, फिर उनके लिए जिए, बस फिर तो ठीक है, अब जाओ भाई, अगला जीवन पशु जीवन है। जैसे कि मान लीजिए किसी को डायरेक्टर की पोस्ट मिल जाए, किसी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया जाए और उसके बाद डायरेक्टर बनके भी वो व्यक्ति कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभाए, बस खूब सैलरी आ रही है और उसे खूब खाए पिए, मस्त रहे, बाहर जाए, वर्ल्ड टूर लगाए और फिर आए और कंपनी का घाटा होता चला जाए, तो उसे कंपनी रखेगी या उसे निकाल देगी? बताइए। निकाल दिया जाएगा ना भाई, काम ही नहीं कर रहे हो तो इतनी मोटी सैलरी देने से क्या फायदा? इसी तरह आपको मनुष्य जीवन भगवान ने दिया बहुत ही ज्यादा करुणा करके, दया करके, लेकिन मनुष्य जीवन का उपयोग आपने ठीक से किया नहीं, भगवान की तरफ मुड़ने के लिए किया नहीं, भव बंधन से छुटकारा पाने के लिए किया नहीं, 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए किया नहीं, तो फिर क्या किया जाएगा? प्रकृति आपसे खफा हो जाएगी और आपको पटक दिया जाएगा पशुओं की योनियों में। ठीक है? मेरा नाम संगीता है। मेरा प्रश्न ये है कि नाम अपराध और सेवा अपराध क्या है? देखिए, नाम अपराध और सेवा अपराध के बीच में जो अंतर है वो बहुत प्यारा अंतर है। नाम की असंतुष्टि जब हो जाए आपके किसी कार्य से तो उसे नाम अपराध कहते हैं, क्योंकि नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। भगवान का नाम और भगवान स्वयं एक है ना? ये दुनियावी चीज नहीं है कि दुनिया में आइसक्रीम बोल दिया तो आइसक्रीम और आइसक्रीम का नाम एक हो जाए, ऐसा नहीं है ना? दोनों दो चीजें हैं, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में भगवान का नाम और भगवान एक हैं, एक ही हैं और एक ही शक्ति है उनकी। ठीक है? अब वो आप पर कृपा करते हैं, कृपा करके बहुत कुछ देते हैं और सबसे बड़ी बात, वो भगवत प्रेम आपको दे देते हैं, नाम प्रभु। लेकिन अगर आपने कोई अपराध कर दिया तो फिर वो आपसे असंतुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। इसमें अनेक अपराध हैं, नाम अपराध, जिसमें सबसे बड़ा अपराध है कि अगर हम भक्त अपराध कर दें, भक्तों के चरणों में अपराध कर दें, उन्हें मारें, उनसे द्वेष रखें और भी अनेक अपराध उनके प्रति करें, तो ये बहुत बड़ा अपराध है।
गुरु अपराध यानी उनके प्रति उनकी अवज्ञा करना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है और इसमें भी कई सारी शर्तें हैं। और फिर उसके बाद और भी एक अपराध आता है कि आप जो है शास्त्रों को ना माने या आप शास्त्रों की अवहेलना करें या आपको ऐसा लगे कि नहीं ये शास्त्र जो है, जो शास्त्र में लिखी हुई बातें हैं ये तो कुछ अतिशयोक्ति है, वो भी एक अपराध है। फिर अपराध ये भी है कि आप भगवान का नाम ले रहे हैं और फिर आप जो है भगवान का नाम लेते हुए भी ये सोच रहे हैं काश मेरे घर में टीवी आ जाता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है। इस प्रकार से 10 अपराध हैं भगवान के नाम के प्रति। अगर उन अपराधों से बच जाएंगे आप, नाम अपराधों से बच जाएंगे, तो आपको नाम लेते ही भगवान का प्रेम मिलेगा। नहीं मिल रहा है अगर नाम लेते ही भगवान का प्रेम, इसका मतलब बहुत अपराध अभी हैं हमारे चित्त में। सेवा अपराध होता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं, अर्चन करते हैं, तो उस दौरान जो अपराध हो जाते हैं, जैसे भगवान के आगे पैर फैला के बैठना, अंगड़ाई लेना, जुम्हाई लेना, उबासी लेना, या फिर जो है बाएं हाथ से भगवान को छू देना, और इस तरह से अनेक अपराध हैं, सेवा अपराध भी। तो वो अपराध भी अगर हो जाते हैं तो फिर उससे भगवान असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर नाम अपराध ना हो और हम नाम लेते रहें और सेवा अपराध हमसे गलती से हो भी जाए तो भगवान फिर असंतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आपका जो नाम है, भगवान का जो नाम ले रहे हैं, उससे आपके सेवा अपराध खत्म हो जाते हैं। पर अगर आप जानबूझ करके सेवा अपराध करें तो फिर वो वज्र के समान कठोर हो जाता है, ये याद रखिए। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। आप हमारे साथ बांट सकते हैं अपने आध्यात्मिक अनुभव और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने प्रश्न सिर्फ इस फोन नंबर पर 011-228-31748 यानी 011-228-31748। अन्य जानकारी के लिए कृपया डायल करें 8800380407। इसके साथ ही देखिए हमारी वेबसाइट भी www.divinehappiness.co.in। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूँ मैं पार्वती राठौर। आइए लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्रश्न। हेलो, मैं माता जी, मैं कल्याण बोल रहा हूँ मेघालय से। मेरा एक प्रश्न था, तो माता जी गृहस्थ और गृहमति में क्या अंतर है तो मुझे बताइए। और माता जी मेरा एक प्रश्न, मतलब जब ऐसा कुछ जब के बारे में और एक प्रश्न था जब के बारे में, मतलब ऐसा कुछ तरीका बताइए जिससे हम जब करने के समय भगवान का मनोनिवेश कर सकते हैं। देखिए, गृहस्थ और गृहमेधी में बड़ा फर्क है। गृहमेधी वो होते हैं जो सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों के लिए, पति और बच्चों के लिए जीते हैं, उनके लिए सोचते रहते हैं इन्हें क्या पसंद है, क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, कहाँ ले जाऊं, बस ये सोचते रहते हैं। ये गृहमेधी रहते हैं, यानी कि जिनकी मेधा, जिनकी बुद्धि घर में ही लगी रहती है, घर के लोगों में लगी रहती है। गृहस्थ का मतलब है एक आश्रम। गृहस्थ एक आश्रम है जहाँ भगवान की पूजा घर के समस्त सदस्य करते हैं, एक साथ बैठ करके उनको भोग लगाया जाता है, उनके भोग प्रसाद का सेवन करते हैं और दान देते हैं, साधु भक्तों का आदर करते हैं, घर में उनको जो है जिमाते हैं। और इस तरीके से जो हमारे जो वर्णाश्रम धर्म में जो लोग खुद कमा नहीं सकते, इन द सेंस की जैसे वानप्रस्थी हैं या सन्यासी हैं या इस तरह से और भी उच्च आध्यात्मिक स्तर पर संत महात्मा हैं जो कमाने नहीं जाते मगर वो आध्यात्मिक कमाई करते रहते हैं, उनसे सत्संग सुनना और उनका पोषण करना, ये भी गृहस्थ का कार्य होता है। पर गृहमेधी जो होगा वो कहेगा अरे सब बकवास है, सब बेकार है, वो सिर्फ अपने घर वालों का पोषण करेगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। आपने पूछा कि जब करते समय मनन कैसे करें। जब करते समय आप भगवान का रूप ध्यान कीजिए, मनन हो जाएगा। मैं शंकरपाल बोल रहा हूँ डूंगर मेरठ से, और मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरी 66 साल उम्र है और मैं खेती किसानी का भी काम करता हूँ। मैं सुबह नहा नहीं सकता, रोजाना पूजा नहीं कर सकता, क्या और ना ज्यादातर बैठ सकता, जैसे 2 घंटे के लिए बता दीजिए आप। तो क्या वैसे थोड़ी बहुत देर नाम जाप करके हर वक्त, वैसे तो नाम उनका याद रखें, हर वक्त जपो जहाँ, संगीत भी सुनो जहाँ, ये भजन वगैरह आपका प्रोग्राम भी सुनो जहाँ, क्या इसमें कोई वो गिरावट तो ना हो कुछ? बाकी हम दिनचर्या हमारी ऐसी है, अब हम जो है रोजाना पूजा नहीं कर सकते, रोजाना नहा धो नहीं सकते, और मूर्ति पूजा का कुछ विश्वास सा भी नहीं है।
तो क्या हमारी भक्ति में कोई इस तरह की गिरावट तो नहीं होने की, कुछ अग्रसर तो रहेगी हमारी भक्ति? देखिए, ये जानकर मुझे अच्छा लगा कि आप इतनी उम्र के हैं मगर अपनी भक्ति को जारी रखना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, और शरीर से थोड़ा लाचार हैं कि आप रोज नहीं नहा सकते, रोज घंटों बैठकर पूजा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मानसिक रूप से पूजा कर लीजिए, मन से भगवान को याद कर लीजिए। जैसे आप श्रवण भक्ति कर रहे हैं, रेडियो प्रोग्राम सुन करके और अन्य सत्संग सुन करके उसे सुनते रहिए, भगवान का नाम आप जो है बिना रुके लेते रहिए, तो ये भक्ति आपकी जरूर जारी रहेगी। हेलो, मेरा नाम अरविंद है और मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो भक्ति इन्होंने सुदामा जी ने और मीरा जी ने की थी, वो भाव कब आएगा ऐसा भाव? सुदामा जी और मीरा जी जो है भगवान के पार्षद हैं, वो आम भक्त नहीं है, और ऐसा नहीं है कि उनके जैसा भाव नहीं आ सकता। अगर आपके अंदर लोभ होगा, है ना, क्योंकि बोला गया है तत्र मूल्यम अपि एकलम। क्या? लोभ तत्र मूल्यम अपि एकलम। लोभ ही है जो रागानुभक्ति या भाव भक्ति का एकमात्र मूल्य है। यानी अगर आपको भी ऐसी भक्ति को प्राप्त करने की लगन लग जाए तो आप कर ही पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि आज से 3 साल बाद 2 मार्च को जब आप बैठे होंगे, हरिनाम कर रहे होंगे, तो अचानक आपके अंदर वो सारा भाव आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है। इसका कोई प्रेडिक्शन थोड़ी ना किया जा सकता है कि कब आएगा। ये तो आपकी अपनी भक्ति पर निर्भर करता है कि वो स्टेज आएगी कि नहीं आएगी आपके जीवन में। आ भी सकती है अगर आप बहुत सीरियस हैं, और नहीं भी आ सकती है अगर आपको दुनिया और भगवान दोनों चाहिए, दोनों लड्डू खाना है आपको एक साथ, तो हो सकता है नहीं भी आ सकती है। और सिर्फ भगवान तक जाना है और संसार को छोड़ने की नौबत आए तो वो भी बहुत बड़ी परेशानी लग सकती है। तो किस हद तक आपका कमिटमेंट है, दृढ़ निश्चय है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि आपकी वो स्टेज, वो भाव कब आपके अंदर जागृत होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार, और मेरा प्रश्न ये है कि हम स्वप्न में भगवान को देखते हैं, तो क्या यह स्वप्न हमें दूसरे व्यक्ति को बताएंगे या नहीं? अगर नहीं बताने चाहिए तो क्यों? स्वप्न में अगर हम भगवान को देखते हैं तो साक्षात भगवान को ही देखते हैं। भगवान कृपा करके स्वप्न में हमसे मिलने आए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका चित्त इतना शुद्ध हो गया कि स्वप्न भी आपको भगवान के आने लगे, तो बहुत सुंदर बात है। दूसरे व्यक्ति को बताने से क्या फायदा? आप अपने भगवान से प्यार करते हैं, दूसरा व्यक्ति भी उतना प्यार कर पाता है कि नहीं, क्या पता। हो सकता है वो सोचे अरे आप तो बेकार में इमोशनल हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कभी जानवर के सपने आ जाते तो कभी भगवान के भी आ सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। आपको नहीं भी समझ सकता है तो आपको बहुत हर्ट होगा। इसलिए अपने जो स्वप्न हैं वो अपने पास ही रखिए और सुंदर सुंदर यादों को अपने हृदय में संजोते हुए हरिनाम करते रहिए, है ना। आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछिए कृपया इस फोन नंबर पर 01122831748। इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए पार्वती राठौर को।